राजस्थान के करौली से, जहां इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशन के संस्थापक और चेयरमैन सुनील खेरनार के द्वारा करौली जिला प्रशासन को एक इको एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई के लिए एक लोडिंग वाहन करौली जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद मीणा को भेंट की गई। संस्था के परियोजना प्रबंधक एलएस गुजर ने बताया कि यह संस्था करौली जिले में किसानों के विकास के कार्य करती है। अभी 2 माह से करौली ब्लॉक में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीण जनों को समझाकर उनके वैक्सीन लगवाने का कार्य किया है। साथ ही संस्था 1 जून से पूरे करौली ब्लॉक में कोरोना जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार करेगी व कोविड-19 किट, मास्क और सैनिटाइजर व ग्लव्स, अति आवश्यक मेडिसिन किसानों को वितरित की जाएगी। मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने संस्था को धन्यवाद ज्ञापित किया है। खबर श्री गंगानगर के रायशी नगर से, जहां नई धान मंडी में तिलम संघ के व्यवस्थापक से मारपीट के मामले में आज प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ वार्ता की गई। बैठक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष व व्यापारियों के बीच में गतिरोध नजर आया। उन्होंने वार्ता में कहा कि अपने ही व्यापारियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि तिलम संघ के पदाधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से कुछ व्यापारियों को बारदाना का वितरण कर दिया गया, जबकि खरीद में उन्हें इतनी बारदाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वार्ता में उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी ने कहा कि विवादों के चलते खरीद प्रभावित हो रही है। व्यापारियों में आपसी सामंजस्य बना हुआ रहना चाहिए। सरकारी गेहूं खरीदने किसी भी प्रकार के कोई गतिरोध पैदा नहीं होने चाहिए। प्रशासन ने सड़े गले गेहूं की खरीद के मामले को मीटिंग में तवज्जो नहीं दी। मीडिया कर्मी ने उप जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी से खराब गेहूं खरीद को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला है। इसके लिए मंडी समिति के सचिव से जांच करवाई है। इसी को लेकर प्रशासन ने व्यापार मंडल और इनकी मीटिंग भी ली थी। क्या कहना जी, कैसे क्या जांच आई सामने? हमारे उच्च अधिकारियों ने इसको देख के मेरे को सैंपल और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। इसको मैं जांच करके और अपने उच्च अधिकारी को इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दूँ। क्या नियम होते हैं सर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो? वो भी जो भी नियमानुसार है सरकार के, उसके हिसाब से उनको एक्शन लिया जाए। प्रशासन और तिलम संघ और व्यापारियों के बीच में बैठ के ये मीटिंग हुई है, जिसमें ये मध्यस्थता हुई कि भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो तिलम संघ ने भी अपनी गलती मानी है भी, जो हम किसी भी व्यापारी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेंगे और सबके समान रूप से कार्य करेंगे। और भविष्य में भी इस प्रकार की कोई व्यापारी पे केस नहीं होगा। अगर हुआ तो हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करेंगे और मंडी बंद करेंगे। तो प्रशासन से आगे क्या मांग है? प्रशासन से आगे हमारी ये मांग है कि हमारा जो पेमेंट लेट चल रहा है उसको जल्द से जल्द दिलवाया जाए, ताकि हमारे किसानों को राहत मिले। पेमेंट की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दूसरी मंडियों में जो खरीद होती है दूसरे तीसरे दिन पेमेंट मिल जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे 1-1 महीना लेट चल रही है हमारी पेमेंट। जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ जन अभियोग निराकरण मंत्री साले मोहम्मद ने आमजन को कोरोना महामारी संक्रमण की प्रभावी तीसरी लहर के प्रति अभी से गंभीर, जागरूक व सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि हर स्तर पर सजगता बरतें और संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए जरूरी सभी उपायों व गाइडलाइन का पूरा पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि कहीं भी किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतें, सभी प्रकार से पूरी एहतियात बरतें और खासकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति विशेष गंभीर रहें। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर चौतरफा प्रयास कर रही है, इससे सकारात्मक माहौल बना है। साले मोहम्मद ने कहा कि हर क्षेत्र में जरूरी चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ किया गया है। ऐसे में शासन प्रशासन के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं खुद काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में भी गया हूँ और शहरी क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत की है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से तीसरी वेव जो आनी है, क्योंकि ये विदेशों में भी आई है और चर्चा चारों तरफ मीडिया में भी हम सुन रहे हैं, तो जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं या 14 साल तक के बच्चे हैं, उसमें इस प्रकार के यदि लक्षण आते हैं, संक्रमित होते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको केयर करने के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो सबसे ज़रूरत ये है कि जो हमारी सरकारों ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है उस गाइडलाइन की पालना करें। पर अभी जो मैंने सरकारी आंकड़े लिए थे, मैंने जब पोखरण विधानसभा में जब अधिकारी की मीटिंग ली तो उसमें लगभग मुझे जो 0 से 5 और उससे 14 वर्ष तक के बच्चे लगभग 200 तक ऐसे बच्चे संक्रमित हुए थे और उसमें सिम्टम कुछ भी नहीं थे।
इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महामारी पहले बुज़ुर्गों के पास ज़्यादा समझ रहे थे, बुज़ुर्ग जा रहे हैं और उसमें मौतें भी हो रही थी। और सेकंड वेव में देखा कि जो जवान जो 40 वर्ष के लोग हैं वो उसमें ख़त्म हो रहे थे। अब थर्ड वेव में बच्चे ज़रूर अभी संक्रमित हुए हैं, और यदि महामारी और ज़्यादा फैलती है तो कहीं कि हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। जिस प्रकार से अभी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा, ऐसी दिक्कतें हमें वापस नहीं आए। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का केयर भी करें, उसका मास्क भी लगाएं, डिस्टेंसिंग जो है सोशल डिस्टेंसिंग उसका भी ध्यान रखें। यदि माँ बाप अपने बच्चों का अभी से ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये महामारी हमारे बच्चों में नहीं आएगी। इसलिए सावधानी जो है वो सबसे ज़रूरत है, सावधानी रखनी चाहिए सबको। जालौर के आहोर केंद्र की भाजपा सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल को पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा आयोजित सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा आहोर विधानसभा के बैनर तले विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पूर्व मंत्री भूपेंद्र देवासी व ओबीसी मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष आवर चांद चारण की उपस्थिति में विशाल रक्तदान शिविर स्थानीय विद्यालय में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक राजपुरोहित ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के 7 वर्षों के शासनकाल पूर्ण होने पर पार्टी की ओर से सेवा ही संगठन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कोरोना की महामारी में आज भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान करके एक अच्छी मिसाल भी पेश की है। खबर जयपुर के बगरू से, जहां कस्बे में चिकित्सा विभाग द्वारा 18 से 44 वर्ष के फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें स्थानीय नेताओं की दखल अंदाजी के चलते व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। स्थानीय सामुदायिक केंद्र के द्वारा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18 पल्स के 300 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए सभी तैयारियां की गई थी, जिसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी वार्ड वाइज फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची मांगी गई थी। लेकिन नेताओं ने राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति के चलते सूची में अपने चहेतों के नाम देकर गैर जरूरी लोगों को वैक्सीनेशन करवाया, जिससे सुबह से कतारों में लगे अन्य लोगों में आक्रोश फैल गया और केंद्र पर चिकित्सा विभाग की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। केंद्र पर कई बार जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों के बीच काफी नोकझोंक की नौबत आ गई। इन अव्यवस्थाओं के चलते केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़ ने कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। सीकर के श्री माधोपुर से खबर, जहां कस्बे में आज राजस्थान सरकार की कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बिना अनुमति और समय के बाद खुली मिली दुकानों पर तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत के नेतृत्व में नगरपालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके तहत बाजार में 7 दुकानों को सीज कर 15,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई और अगले 3 दिनों तक सीज किया गया। और बताया कि लॉकडाउन में बिना अनुमति खुली मिली तो 3 दुकानें और समय के बाद खुली मिली 4 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत ने बताया कि स्थानीय प्रशासन को लगातार बिना अनुमति दुकानें और समय के बाद भी दुकानें खोलने की लगातार सूचना मिल रही थी। ये क्या कारण है? सरकार ने लॉकडाउन के लिए जो निर्धारित नियम और पालना के लिए जो नियम बता रखे हैं, कुछ दिनों से इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ श्री माधोपुर मार्केट में कुछ लोग हैं जो समय से भी ज़्यादा 6 से 11 का जो टाइम दिया हुआ है, उसके बाद भी दुकानें खुली रखते हैं, ग्राहक बाहर बैठे रहते हैं और वो जो अनुमति नहीं है ऐसी दुकानें शटर नीचे करके और अपने अपने तरीके से सामान बेचते हैं। तो इस तरह की शिकायतें जब काफ़ी संख्या में आ रही थी, आज हमने अभियान चलाया है। वैसे रेगुलर हमारे पुलिस और नगरपालिका और हम भी साथ में कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन आज विशेष अभियान चलाया है। तो इसमें 7-8 दुकानें हमने सीज करी हैं और 10-15 लोगों के 10-15 हज़ार के लगभग चालान भी कटे हैं और यहाँ समझाइश भी की है। इस तरह की ये कार्रवाई करके लॉकडाउन की पालना करवाने का आज प्रयास किया। थैंक यू सर। पोखरण सहित पूरे प्रदेश पिछले कुछ दिनों से गर्मी का दौर लगातार जारी है और गर्मी अपना कहर बरपा रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस के जवान भीषण गर्मी में भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सरकार की ओर से तृतीय अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है। इसी के दौरान आज डीपीके न्यूज की टीम ने जोधपुर जैसलमेर की सीमा पर लगी चेकपोस्ट चौकी का जायजा लिया। यहाँ पर लवा चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह, जो भीषण गर्मी में कोरोना वॉरियर के रूप में पुलिस के जवानों के साथ में लगातार भीषण गर्मी में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रही हैं। चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार डीएसपी मोटाराम के निर्देशन में जिले में के बाहर आने व जाने वालों की वाहनों की चेकिंग की जा रही है।
सूरतगढ़ से खबर, जहां बीकानेर रेल मंडल के द्वारा 28 तारीख को 200 किलोमीटर रेल रेवाड़ी चूरू खंड में विद्युत मालगाड़ी दौड़ाकर एक और उपलब्धि हासिल की है। मार्च माह में रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा सादलपुर चूरू खंड में विद्युतीकरण के कार्य का गहन निरीक्षण कर इस खंड में विद्युत गाड़ियों के संचालन की अनुमति प्रदान की थी। संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्देशित कार्य सुधारों की अनुपालना सुनिश्चित करने के पश्चात आज बीकानेर मंडल द्वारा इस खंड में प्रथम विद्युत मालगाड़ी का संचालन किया गया। जैसलमेर जिले में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के पुलिया थाना लाठी टीम ने कार्रवाई करते हुए 135 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा व पोखरण व्रताधिकारी मोटाराम के निर्देशन में लाठी पुलिस थानाधिकारी अचलाराम को अपने हल्का क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर लाठी थाना क्षेत्र में एक ट्यूबवेल पर विक्रम उर्फ विकास द्वारा वे डोडा पोस्ट छुपा कर रखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने उक्त स्थान पर पहुंचते हुए वहां से भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने तलाश करते हुए विक्रम उर्फ विकास पुत्र रामरख राम बिश्नोई निवासी धोलिया को दस्तयाब किया। सूरतगढ़ से खबर, जहां लोग कोरोना से मरे हैं या न मरे, लेकिन जलदाय विभाग द्वारा जो गंदा मटमिला व जहरीला पानी आपूर्ति किया जा रहा है उससे जरूर बीमार होकर मरने शुरू हो जाएंगे। ये कहना है वार्ड नंबर 31 व 38 के वार्ड वासियों का। कई दिनों से लगातार एक दिन छोड़कर एक दिन गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 31 व 39 के निवासियों ने आज डीपी के संवाददाता इसके दैया को वार्डवासियों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि पिछले एक महीने से इन दिन छोड़कर उनके वार्ड में जलदाय विभाग द्वारा बदबूदार मटमेला पानी सप्लाई किया जा रहा है, जो नहाने लायक भी नहीं है।